हिमाचल की खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। बैंकिंग सिर्फ पैसों का लेन देन या आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये नाम है परिवर्तन, विश्वास और दूरदृष्टि का, और इसके पीछे होता है एक सशक्त नेतृत्व। आज कार्यक्रम में हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर से एक ऐसी शख्सियत है जो पिछले 3 दशकों से बैंकिंग सेक्टर में अपने रणनीति और सूझबूझ से विभिन्न पदों पर आसीन हो चुके हैं। ये कॉरपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं और इन बैंकों को इन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक चंद्रा जी की। आज कार्यक्रम में हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो पंजाब नेशनल बैंक को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की राह पर अग्रसर कर रहे हैं और किस तरह से वो अपने ग्राहकों के लिए नए बदलाव कर नई सुविधाएं दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, एंड धन्यवाद हिमाचल दूरदर्शन को कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और मौका दिया आज इस चर्चा में भाग देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी सर, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं और हम आज आपसे जानेंगे कि क्या है आपका विजन पीएनबी के लिए आने वाले समय के लिए। बिल्कुल मैडम। तो सर, जिस तरह से आप पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय हो चुका है कि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, ऐसे में आपने बहुत से बदलाव देखे हैं बैंकिंग सेक्टर में। जब हम बात करें कि मैनुअल रजिस्टर से लेकर डिजिटल ऐप तक बहुत कुछ बदलते देखा है। आप विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं जहां पर आपने बहुत अलग अलग डिसीजंस लिए हैं, बहुत तरह के कार्य किए हैं। ऐसे में क्या कुछ अनुभव किया है आपने इस पूरे समय में? मैडम, आपने बहुत सही बोला कि मैंने जब अपना बैंकिंग जर्नी शुरू किया 10 सितंबर 1991 में कॉरपोरेशन बैंक के साथ, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर उस समय मैनुअल होता था। आपने उसकी चर्चा की और एक पूरी जर्नी हमने देखी कि फ्रॉम मैनुअल से लेकर आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं एंड दी जिजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भारत में हुआ है। मैनुअल सिस्टम के बाद एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन एलपीएम मशीन आई, उसके बाद कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आया, एटीएम्स सारे बैंकों ने अपनाया उसको और भारत में डिफरेंट कॉर्नर्स में एटीएम को लगाया गया। और आज मैं अपने पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करूं तो हम आज डिजिटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक हैं। हमारी जो पीएनबी की जो मोबाइल ऐप है, जिसको हम पीएनबी वन मोबाइल ऐप बोलते हैं इंडिविजुअल के लिए, रिटेल कस्टमर के लिए, और पीएनबी वन बीज ऐप है जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए है। आज ये एक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मोबाइल ऐप है। और अगर आपने हमारे यहाँ अकाउंट खोला है और इस ऐप को आपने डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए बैंक के भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे ट्रांजैक्शंस आप इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आज की पीरियड में बैंकिंग सेक्टर में हुआ है और उसमें पंजाब नेशनल बैंक में हमारा 131 साल का गौरवशाली इतिहास है। और उस जर्नी में भारत के विकास में जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं, आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक भी उसमें अहम भूमिका निभाया है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमने डिजिटल जर्नी इनिशिएट किया है और हम अपने ग्राहकों के लिए क्या हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आई थिंक उस चर्चा में मैं सारी चीज़ों को लाऊंगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल सेक्टर में हुआ है। जी, तो ये सारा जो अनुभव है, अगर हम पर्सनली उसे जानना चाहें तो आप कैसा अनुभव करते हैं? जैसे आपने कहा कि मैनुअली और आज के टाइम में एआई, बहुत ही डिफरेंट 2 जोन्स में हम पहुंच जाते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि हमें अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए री इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता है। अब मैं मैनुअली अपने कैरियर को स्टार्ट किया और आज भी मैं उसी की चर्चा करूं तो मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगा बैंकिंग सिस्टम में। तो अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए और इस आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी बैंकिंग सहकर्मी हैं, उन सारे लोगों को मैं ये ज़रूर बताऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को रेलिवेंट अगर रखना है तो आपको लगातार इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और
जब हमने किया कोर बैंकिंग, तो कोर बैंकिंग ही उस समय माना जाता था कि जिस बैंक में CBS है और ATM लगा दिया गया तो ये बैंक बहुत ही टेक सेवी है, तो उस समय वो माना जाता था और उस समय एक्सेप्टेड था वो। लेकिन आज की पीरियड में अगर आप केवल CBS और ATM लगाकर अपने आप को बोलें कि आप टेक सेवी हैं तो आप इरेलीवेंट हो जाएंगे। जहाँ पे AI मशीन लैंग्वेज की यूज़ हो रही है, बिग डेटा की बात हो रही है, डेटा एनालिटिक्स सेंटर्स बैंकिंग के भीतर खुले हुए हैं, तो अपने आप को बहुत री-इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है, और तभी आप इन सारी चीज़ों को एडॉप्ट कर पाएंगे और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे बैंकिंग सिस्टम के भीतर। जी सर, बहुत ही अच्छी आपने बात कही है कि हमें खुद को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। जैसे सर आपने कहा कि 131 सालों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है पंजाब नेशनल बैंक का, जिसे देश का अपना बैंक कहा जाता है, स्वदेशी बैंक कहा जाता है, और वर्तमान की अगर हम बात करें तो ग्राफ काफ़ी ऊपर जा रहा है आपके नेतृत्व में। तो ऐसे में जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम विकास और विस्तार का किस प्रकार से स्तर देखते हैं, कैसे आगे बढ़ रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने जो पूरे हमारे ग्राहक हैं, 18 करोड़ प्लस हमारे कस्टमर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से आज हमारा बैंक इस स्थिति में पहुँचा है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, हमारे 1,03,000 एम्प्लॉई हैं जो प्रेजेंट हमारी सर्विसेज में हैं और जो ये उत्तम ग्राहक सेवा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आज हम 28 लाख करोड़ तक के बिजनेस को टच कर पाए हैं। तीसरा अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ है, और पूरे 131 साल की जर्नी में जिन जिन लोगों ने हमारे बैंक के भीतर सेवा प्रदान की, नेतृत्व प्रदान किया, आई थिंक उन सब लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा कि आज इस बैंक को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में हम देखते हैं। आपने एक क्वेश्चन और किया था कि हिमाचल के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो मैं उस प्रश्न के ऊपर भी आऊँगा। हिमाचल प्रदेश के भीतर पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और पूरे इस प्रदेश में हमारी 355 शाखाएं हैं और करीब 442 हमारे ATMs हैं, 400 प्लस हमारे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हैं। तो पूरी अगर टच पॉइंट की मैं बात करूं तो करीब मोर देन 1300 हमारे टच पॉइंट हैं, और ब्रांच शाखा के माध्यम से आई थिंक बैंक जो है वो पूरे रिमोट एरियाज़ तक हम पहुंच पाए हैं। ये 355 शाखाओं में 90% जो हमारी ब्रांचेज हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं, तो बिल्कुल गांव-गांव तक हमारी ब्रांचेज, और ब्रांच शाखा के नंबर के हिसाब से हम इस पूरे हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 बैंक हैं। वैसे ही हमारी एक हिमाचल रीजनल रूरल बैंक भी, RRB जिसको हम बोलते हैं, और वो भी स्पॉन्सर्ड हमारी बैंक के माध्यम से है। तो RRB के माध्यम से और हमारी शाखाओं के माध्यम से आई थिंक PNB बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में हम अदा कर रहे हैं। जहाँ तक स्कीम्स की बात है तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी एक्टिव हैं, और जो भी हमारी जो एग्रीकल्चर की स्कीम है, जो किसान KCC बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, या अदर जो एलाइड एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर के साथ जो जुड़ी हुई हैं, उन सारी स्कीम्स में हमारे जो टीम है वो तो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करती है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी काफ़ी बल दिया है और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके ऊपर चर्चा करती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और मैंने देखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कैसे एक सामाजिक क्रांति गांव के भीतर में हो रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ रही हैं, और उसमें भी पंजाब नेशनल बैंक बहुत आगे आकर काम कर रहा है। हमने पूरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जर्नी जो है वो हमने डिजिटल बनाई हुई है, जहाँ पे ऑन बोर्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप की जाती है, देन उनकी जो इंट्रा लेंडिंग होती है वो भी डिजिटली होती है, देन उनके जो मैनुअल रजिस्टर्स जो मेंटेन होते हैं, जहाँ पे वो मीटिंग करती हैं, मिनट्स जो बनते हैं, उसको भी हमने पूरी डिजिटाइज की है। लोन का जो सैंक्शन होता है उसको भी हमने पूरी तरह डिजिटल किया है, और डिस्बर्समेंट भी हमने अपनी पूरी तरह डिजिटल की है। तो पूरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो जर्नी है हमने उसको डिजिटल फ्रेमवर्क में ले आए हैं, क्योंकि हम देखते थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जब अकाउंट खुलते थे तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती थी, महिलाएं अपने काम छोड़कर बैंक के भीतर आती थीं, और कभी कभी एक वीक लग जाते थे उनके अकाउंट खोलने में।
तो इसको हमने इस साल जनवरी में पूरी तरह बैंक के भीतर डिजिटल की है, और यहाँ भी हिमाचल प्रदेश के भीतर भी हम काफ़ी अकाउंट जो खोल रहे हैं वो डिजिटल जर्नी के माध्यम से खोल रहे हैं। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या एलाइड एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर की हो या केसीसी हो, इन सारी स्कीम्स के माध्यम से हम रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेट करने का काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा एक एमएसएमई के ऊपर भी हम काफ़ी फोकस किए हैं। भारत के भीतर जो हमारी विकास दर है एमएसएमई के भीतर वो करीब 19% के ऊपर है, और हिमाचल में भी हमारी जो विकास दर है वो 18% से ऊपर है। एमएसएमई के भीतर एक इम्पॉर्टेंट हमारी एक स्कीम है जिसको करीब 10 महीने पहले हमने लॉन्च किया है। 25 लाख तक की जो जर्नी है वो पूरी की पूरी डिजिटल है। उसमें अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको हमारे वेबसाइट में जाइए या हमारे ब्रांच में जाकर आप हमारे लोगों के थ्रू असिस्टेंस लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, एमएसएमई लोन के लिए, और उसमें आपका सैंक्शन, डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी डिजिटल हैं। तो ये बड़ा ही हमने हैसल फ्री बनाया है, ट्रांसपेरेंट पूरी प्रोसेस बनाई हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा हिमाचल प्रदेश के सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एमएसएमई लोन से जुड़ना चाहते हैं और नई एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं, इस सुविधा का जरूर वो लाभ उठाएं, और विद इन हाफ एन आवर के भीतर अगर वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो इस लोन को सैंक्शन और डिसबर्समेंट किया जा सकता है। अगर वो नए कस्टमर हैं तो भी वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन उसमें टाइम लगता है, ड्यू डिलिजेंस उनकी करनी पड़ती है, यूनिट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, बट उनको भी 24 आवर्स के भीतर उनके कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग के माध्यम से उनको हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो सारी जो प्रक्रिया हमने और जो स्कीम्स बनाई हुई है वो सारे लोगों के इमीडिएट रिलीफ के लिए बनाई हुई है, हैसल फ्री बनाई हुई है और पूरी ट्रांसपेरेंट बनाई हुई है। जी, तो सर हम कह सकते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं वो भी आप उस राह पर भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो महिला उद्यमी के माध्यम से आगे आ सकती हैं। साथ ही साथ जैसे युवाओं के लिए स्वरोजगार की बात हो रही है तो उसमें भी एसएम के माध्यम से भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, एक वर्ग हमारा रह जाता है, उनके लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएँ और बहुत तरह की योजनाएँ जो है पीएनबी लेके आता है, तो वो किस तरह की हैं? मैं सीनियर सिटीजन में दो एस्पेक्ट को टच करूंगा। हमने एक अपनी स्कीम को, अपनी सेविंग स्कीम को पूरी तरह रिवैम्प्ड किया। हमारा जो फाउंडेशन डे था 12 अप्रैल को, तो इसी साल 12 अप्रैल 2025 को हमने बहुत सारी अपनी सेविंग स्कीम को रिवैम्प किया। उसमें सीनियर सिटीजन के लिए भी हम नई स्कीम लेकर आए, और उसमें हम उनका जब अकाउंट खोलते हैं तो उसमें कुछ हम एड ऑन फैसिलिटी उसमें हम दे रहे हैं, जिसमें उनका हेल्थ चेकअप हम एवरी ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और हमने कुछ टाई अप किया हुआ है मेडिकल कंपनीज़ के साथ, मेडिकल स्टोर्स के साथ, जिसमें 25% का हम उसमें उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं अगर किसी भी तरीके की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। और डेबिट कार्ड ये सब तो हम उसमें बिल्कुल कॉस्ट फ्री दे रहे हैं, उसमें कोई जीरो बैलेंस है, कोई उसका हम चार्ज नहीं लेते हैं। अकाउंट में किसी तरीके का डेबिट बैंक की तरफ से नहीं होगा जो सीनियर सिटीजन का अकाउंट हम खोलते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हम जो अकाउंट खोलने के माध्यम से जो होता है वो हम देते हैं। उनकी जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट जो हमारे यहाँ करते हैं, तो उसमें भी 0.5% का हम उसमें एक्स्ट्रा उनको इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो ये तो डिपॉजिट साइड की तरफ की बात हुई। अगर उनको कभी इमीडिएट कुछ लोन की रिक्वायरमेंट हो गई, कुछ अर्जेंसी हो गई, तो हम उनको हमारे मोबाइल ऐप पे भी जाकर वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हम उनको लोन देते हैं। हमारे जो पेंशनर्स हैं, जो हमारे पेंशन हमारे बैंक के थ्रू लेते हैं, तो उसमें तो बड़ा ही हैसल फ्री हमने अपनी ये स्कीम बनाई हुई है एट ए वेरी वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे। और वो 3 स्टेप में हमारी पीएनबी मोबाइल ऐप के ऊपर जाकर वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिना कोई मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन के वो लोन उनके खाते में क्रेडिट किया जा सकता है। तो हमने उनकी भी लाइफ बहुत ही ईज़ की हुई है, और कस्टमर केयर के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि उन लोगों तक पहुँचे, सीनियर सिटीजन को किसी भी तरीके की अगर डिफ़िकल्टी है तो हम उसको एड्रेस करने का प्रयास करें। जी, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए सोचकर उनके लिए योजनाएं लेकर आता है। जी। बात की जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो उसके तहत किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, कैसे हर वर्ग को खुद से जोड़ा जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा? देखिए, एक तो सबसे पहला जो भारत में जो क्रांति आई, PMJDY जो अकाउंट खुले, और आई थिंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक सपना था कि हर एक लोगों तक बैंकिंग सेवा पहुँचे, तो उसके ऊपर बहुत विस्तार से काम हुआ है। और उनके मार्गदर्शन में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा एक देश के भीतर काम हुआ है। और अपने पंजाब नेशनल बैंक की बात करूँ तो हमारे बैंक के भीतर भी करीब 5.5 करोड़
जो जनधन अकाउंट खोले गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के भीतर भी करीब हमारे 3 लाख से ऊपर PMJDY अकाउंट हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया थी कि हम उनका अकाउंट खोलें और उनको बैंकिंग सिस्टम में लाएं, ये तो एक इनिशियल एक प्रक्रिया थी। लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से हमने उनको बहुत ही सशक्त किया। आज जो जनधन अकाउंट खोले गए, आई थिंक आज जो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग और लिटरेट अपने आप को फील कर रहा है। और उसमें भी सबसे बड़ी एक बात है कि जितने भी अकाउंट खुले उसमें मेजॉरिटी ऑफ दी अकाउंट जो है वो महिलाओं की हैं, महिलाओं के अकाउंट हैं। तो महिलाएं आज अपने आप को बहुत सशक्त महसूस कर रही हैं जब उन्होंने उनका एक खाता है और उसमें कुछ बचत की जा रही है और DBT के माध्यम से इतना पैसा उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। तो एक तो सशक्तिकरण के लिए आई थिंक PMJDY अकाउंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाया है। जब अकाउंट खुल गए उसके बाद दूसरी जो प्रक्रिया हुई कि उनको कैसे क्रेडिट लिंकेज में लाया जाए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको किस तरीके की फंडिंग की जाए। तो इसके ऊपर पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी काम हो रहा है। और जो मैंने बात किया आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये उसी की दूसरी कड़ी है जिसके भीतर इतने बड़े स्तर पे देश के हर एक कोने में बहुत बड़े स्तर पे इसके ऊपर काम हो रहा है। और मैंने करीब 20 स्टेट से ऊपर मैंने विजिट किया है पिछले 2-2.5 साल के भीतर। और सभी जगह मैंने वर्कशॉप की हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है। और मैंने ये पाया है कि देश के भीतर एक बहुत बड़ी एक क्रांति हो रही है महिलाओं के भीतर। वो महिलाएं जो पहले आप ये कीजिए कि 10 साल पहले आप कोई अगर आयोजन करें और महिलाओं को बुलाएं तो उन्हें कितनी परमिशन लेनी होती थी और तब वो आ पाती थी या नहीं भी आती थी। आज हम देखते हैं कि किसी भी इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं तो बड़ा सशक्तिकरण के साथ वो आती हैं उस वर्कशॉप में और अपनी जो सफलता की कहानी है वो स्टेज पे खड़े होकर बाकी महिलाओं को शेयर करती हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है और उसमें पंजाब नेशनल बैंक भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये सारी जो क्रेडिट लिंकेजेस हो रही हैं, ये शुरुआत तो PMJD से हुई और उसके बाद इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज देश के भीतर 7 करोड़ से ऊपर रजिस्टर्ड MSME यूनिट्स हैं और उनके फंडिंग रिक्वायरमेंट भी सारे बैंक बहुत आगे बढ़कर पूरा कर रहे हैं। और उसमें भी पंजाब नेशनल बैंक, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा 19% प्लस का सालाना ग्रोथ है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें एक सशक्त भारत जो हम परिकल्पना कर रहे हैं कि बाई 2047 विकसित भारत हमारा होगा, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। जी, तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमें विकास की राह पर आगे लेके जा रहा है। और जैसे आपने महिलाओं की बात की कि उनमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है, आपने बहुत से कैंप्स की बात की कि आपने अटेंड की और महिलाओं में एक बदलाव देखा। ये अनुभव अपने आप में किस प्रकार का था? क्योंकि जब आप वो बात बता रहे थे तो एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थी, उन महिलाओं में जो बदलाव आ रहा था वो सशक्त होती हुई आपको दिख रही थी, तो वो खुशी आपके अंदर थी। वो अनुभव भी आप हमारे साथ साझा करें। नहीं, मैं रियली मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं बैंकिंग सेक्टर में आया और बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से आप काफ़ी लोगों के बीच आप जा सकते हैं। और हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में तो एक कल्चर है कि आपकी हर एक 2 साल 3 साल पे ट्रांसफ़र होती है। तो आप भारत के डिफरेंट कॉर्नर्स में जाते हैं, डिफरेंट संस्कृति को देखते हैं और हर एक जगह कुछ ना कुछ करने को आपको मौका मिलता है। ये केवल फाइनेंशियल सेक्टर में ही हो सकता है जी। तो मुझे इसीलिए खुशी है कि मैंने 1991 से अभी तक जो जर्नी देखी है और जो ट्रांसफॉर्मेशन पूरे सिस्टम में होते हुए देखा है और आज जो पूरी इकोनॉमी में जो मैं वाइब्रेशन देख रहा हूँ, लोगों के भीतर जो उत्साह देख रहा हूँ, इवन बैंकरियों के भीतर जो उत्साह देख रहा हूँ लोगों तक पहुँचने के लिए, उनको नई अच्छी सेवाएं देने के लिए, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है कि 34 साल में हमने जो पूरी जो जर्नी तय की तो एक बड़ा अच्छे मुकाम पे आज हमारी अर्थव्यवस्था पहुंची है और बैंकिंग व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। जी, खुद को भी बहुत ज़्यादा खुशी, जैसे आपने कहा कि बहुत गर्व महसूस होता है कि आप इस चीज़ के साथ जुड़े हैं। लोगों में आप किस तरह की अवेयरनेस देखते हैं? जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है, आप बहुत जगह जाते हैं, जैसे आपने कहा कि आपका करियर काफ़ी आप घूमते रहे हैं, तो लोगों की अवेयरनेस कैसी है? लोग कितना आगे बढ़ना चाहते हैं जब नई नई स्कीम्स आती हैं और आपके जो कर्मचारी हैं जब वो आपके साथ साझा करते हैं, वो किस तरह का अनुभव है? आई थिंक अवेयरनेस लेवल तो काफ़ी बढ़ी है, लेकिन अभी और इसको आगे पहुंचाने की ज़रूरत है। जैसे भारत सरकार की जितनी स्कीम्स चल रही हैं
प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना हो सुरक्षा के लिए, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जो ये पूरी फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है या प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना है। आई थिंक इन सारी चीज़ों को एक बिल्कुल गाँव के तक पहुँचाने की जो आवश्यकता है, उसके लिए एक अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हम बैंककर्मी तो उसमें लगे हुए हैं। आई थिंक समाज के हर एक वर्ग को इसमें लगना पड़ेगा और आई थिंक इन सारी स्कीम्स के माध्यम से एक सशक्त भारत की कल्पना जो की गई है, ज़रूर वो सपना हमारा पूरा होगा। जी सर, जब हम आज के समय की बात करते हैं, जैसे आपने एआई की बात की, डिजिटल बैंकिंग की बात की, ऑनलाइन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक जो है वो अपने ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव डिजिटल के क्षेत्र में किस तरह से देने का प्रयास कर रहा है, किन टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग कर रहा है? मैंने तो बताया आपको कि एक तो हमारा पूरी हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है। आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद दूसरी प्रक्रिया होती है कि हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए पीएनबी मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर ले सकते हैं और PNB One उसको हम बोलते हैं। और वो डाउनलोड करने के बाद बैंक की सारी जो सुविधाएं होती हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं। जी। आप एक दूसरे का बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उसमें अपनी FD बना सकते हैं। FD के से आपको कभी ज़रूरत हुई तो उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी ये जितनी भारत सरकार की स्कीम्स हैं उसको भी हमने उसमें प्रोवाइड किया हुआ है, ऐप में दिया हुआ है और उसके माध्यम से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और वो स्कीम्स के में जब आप अप्लाई करते हैं उसका सैंक्शन डिस्बर्समेंट वो सारी प्रोसेस भी हैसल फ्री है। तो आपको बैंक में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक में जाना है तो आप मुस्कुराने के लिए और हमारे स्टाफ के साथ मिलने के लिए आप जा सकते हैं। अदरवाइज बैंकिंग सेवा के लिए आज पंजाब नेशनल बैंक के भीतर जाने की ज़रूरत नहीं, सारी सुविधाएं आपको घर बैठे उपलब्ध हैं। और इसमें हमेशा हम फर्दर इम्प्रूवमेंट का प्रयास करते हैं। जैसे अभी जो हमने जस्ट 15 दिन पहले जो PNB मोबाइल ऐप हमारा था उसकी पूरी रिवैम्प्ड हमने उसको रीस्ट्रक्चर करके अभी फिर से लॉन्च किया है, जिसमें हमने बहुत सारी नई सुविधाएं उसमें दी हैं। हमने उसमें आप अपने जो अकाउंट में जो आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहाँ आप क्या स्पेंड कर रहे हैं, तो एक फंड एनालाइजर कर हमने एक ऑप्शन दिया है इसमें। तो उसमें आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस पीरियड से किस पीरियड तक हमने अपने अकाउंट में किस तरीके के एक्सपेंडिचर किए हैं, ग्रॉसरी में कितना स्पेंड किया, पेट्रोल पे कितना दिया, वो पूरी एक पाई चार्ट के माध्यम से आपको वो एक प्रोवाइड हो जाती है। वो अभी हमने एक स्कीम लॉन्च की है उसमें और मोबाइल ऐप के भीतर है। हमने एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया है जो कि बड़ा यूनिक है मोबाइल ऐप में। आप भारत के किसी भी मंदिर का प्रसाद अगर चाहते हैं तो वो प्रसाद सेवा करके एक आइकॉन है और उसको आप लॉन्च करें तो आप किसी भी मंदिर का प्रसाद अपने घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बैंकिंग के भीतर इस तरीके की सुविधाएं हम कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा प्रयास यही है कि कस्टमर कन्वीनियंस कैसे की जाए और प्रोडक्ट को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। जी, तो इस तरह की और नई जो हैं आप स्कीम्स बहुत जल्दी लाने वाले हम उम्मीद करते हैं। हमारे जो भी कस्टमर्स जो PNB से जुड़े हुए हैं हम उम्मीद करते हैं कि कुछ नया और आने वाला है। जैसे आपने भी प्रसाद की बात की, तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जिसका जो व्यक्ति है वो लाभ उठा सकते हैं। बात की जाए कन्वीनियंस की, जैसे आपने कहा कि ग्राहकों की कन्वीनियंस का बहुत ध्यान रखा जाता है। ऐसे में अगर कभी उन्हें किसी तरह की कोई समस्या आती है तो क्या कुछ प्रक्रिया रहती है उस समस्या को सुलझाने के लिए? जी, इस प्रक्रिया में भी बैंक बड़ा रिवोल्यूशनरी हमने एक स्टेप लिया है। जी। कुछ महीने पहले ही, आई थिंक 5 या 6 महीने पहले, हमने पूरे बैंक के भीतर QR कोड बेस्ड एक कस्टमर फीडबैक को इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, हमारी 10,228 शाखाएं हैं और उसमें से 65 to 70% हमारी जो ब्रांचेज है गांव में हैं। गांव की ब्रांच में कैसी सर्विस मिल रही है उसे अगर मुझे जानना है हेड ऑफिस में बैठकर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। तो इसको ध्यान में रखकर हमने विचार किया और फिर एक इन हाउस हमारी टीम, IT टीम ने एक QR कोड फीडबैक एक डेवलप किया और इसको हमने सारी अपनी शाखाओं में इसको पहुँचाया है। इसके माध्यम से जब आप जैसे ही कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो इमीडिएटली आपको एक मोबाइल पे मैसेज आएगा और वो मैसेज आने के बाद हर एक ब्रांच में QR कोड रखे हुए हैं हर एक एम्प्लॉई के सामने। वहाँ जाकर आप स्कैन कर और उसमें हमने, जैसे लेटेस्ट आजकल ट्रेंड है कि इमोजीज़ के माध्यम से, तो हमने उसमें इमोजीज़ दिया है और उसमें भारतीय भाषाओं को हमने इमोजीज़ के नीचे उसको इंगित किया है। आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को इमोजीज़ का मतलब नहीं समझ में आता, तो उसको भी हमने उसमें दर्शाया है। और आप अपना सर्विस कैसा मिला
उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में अपनी फीलिंग आप दर्ज कर सकती हैं। जी। अगर आपने अनसेटिस्फैक्ट्री या डिस्प्लेजर उसमें शो किया तो उसमें कुछ हमने ड्रॉप डाउन बनाया कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी या हमारी सर्विसेज अच्छी नहीं थी या आईटी में कोई प्रॉब्लम था उस दिन जब आपने ट्रांजैक्शन किया, या इसके अलावा आपका कोई सुझाव है वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन पूरी सर्वर जो है इंटीग्रेटेड है हमारे हेड ऑफिस सर्वर के साथ। जी। तो रियल टाइम बेसिस पे हमें शाखाओं में क्या हो रहा है ये हमें हेड ऑफिस लेवल पे मालूम हो रहा है। जी। और इस महीने से हमने 50 फीडबैक हर एक ब्रांच से मैंडेटरी किया है। जी। तो मुझे 10,228 इंटू 50 एवरी महीने मुझे फीडबैक जनवरी से आने लगेगी। जी। अभी तक मैं बात करूं तो करीब 1,70,000 फीडबैक हमारे पास आए हुए हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द फीडबैक जो हमारे पास आए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, अच्छी हैं। 2% जो फीडबैक हमारे पास आए हैं जो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, जिसके लिए ये पर्पस यही था कि जो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं या जो डिस्प्लेजर हैं वो किस कारण से हैं, तो उसको मेरे ब्रांच हेड ऑफिस में जो टीम बैठी हुई है वो टीम फिर उस कस्टमर के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या कारण रहा है डिस्प्लेजर का, कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर एक बड़ा ही रियल टाइम बेसिस पे बैंक के भीतर काम हो रहा है। और इसमें हमने 5 मार्क्स परफॉर्मेंस अप्रेजल जो एम्प्लॉई का होता है जी। उसमें हमने 5 मार्क्स ये कस्टमर फीडबैक के ऊपर में जोड़ा है। जी। तो अगर जिस ब्रांच की सर्विस एक्सीलेंट है, अच्छी चल रही है, उस ब्रांच के सारे एम्प्लॉई को 5 मार्क्स जो 100 मार्क्स में से 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स उनको दिया जाएगा। तो ये पूरी एक सर्किल को हमने कंप्लीट की है, केवल एक QR कोड लगाकर हमने छोड़ा नहीं है। QR कोड को हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद हमने फिर उनके HRMS के साथ इंटीग्रेट करके उनको अपार में 5 मार्क्स हमने दिया हुआ है। तो आई थिंक आगे आने वाले महीनों में इसके माध्यम से हमें रियल टाइम बेसिस पे एक फील मिलेगा किस ज्योग्राफी में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, वो बैंक लेवल पे हमें उसमें कुछ करने का मौका मिलेगा। जी, ये तो कस्टमर्स के लिए बहुत ही अच्छी आपने योजना शुरू की है जिसके माध्यम से आपको प्रतिक्रिया बहुत जल्दी मिल जाती है। जब हम सेटिस्फैक्ट्री वर्ड सुनते हैं तो खुद को भी खुशी होती है और आप हेड हैं तो आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ऐसे में सर जो इसके लिए महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हों, उन्हें संतोष हो जो भी वो कार्य ले रहे हैं या जिस कार्य के लिए वो आए हैं, तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? एक तो है कि हम उनके लिए कन्वीनियंस कैसे प्रोवाइड करें, प्रोडक्ट को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, पेपरलेस उसको बनाएं और हैसल फ्री होनी चाहिए। देखिए आज के पीरियड में अगर यंग जनरेशन को हम देखें तो अगर हमारी सर्विसेज और हमारे प्रोडक्ट हैसल फ्री अगर नहीं है तो हम उनको ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने ऑनबोर्ड कर भी लिया तो हम उनको रेगुलर बेसिस पे उनके अकाउंट का संचालन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी ध्यान दिया हुआ है और इसके ऊपर हम काफ़ी काम करते हैं। एक और जो पहलू है जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है और हम उसको कैसे मेजर करते हैं उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। हर एक महीने 20 कस्टमर की जिनकी ग्रीवांसेस थी और जो ग्रीवांसेस को रिजोल्यूशन भी किया गया है, वैसे 20 कस्टमर को हम पूरे पैन इंडिया से सेलेक्ट करते हैं और हमारे जोनल हेड, ब्रांच हेड और जो सर्किल हेड हमारे हैं जहाँ से ये कंप्लेंट आई थी उनके प्रेजेंस में कस्टमर को हम ऑनलाइन बुलाते हैं और 20 कस्टमर को हम एज MD के लेवल पे हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं और करीब 2-2.5 घंटे हमारी वो इंटरेक्शन चलती है कि आपकी जो कस्टमर की जो रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है वो हमारी कैसी है। ठीक है, आपने कोई ग्रीवांसेस तो दिया, लेकिन उस ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने में क्या कोई आपको तकलीफ हुई, कितना टाइम लगा, इसको हम एनालाइज करते हैं उसमें। वैसे ही 20 कस्टमर को हमारे सिक्योरिटी डायरेक्टर भी मिलते हैं ऐसे ही इसी प्रक्रिया के माध्यम से। तो हमने देखा है कि ये कार्यक्रम पिछले हम 7-8 महीने से चला रहे हैं और बैंक के भीतर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक तो कस्टमर सर्विस के ऊपर और दूसरी कस्टमर सर्विस ग्रीवांसेस के ऊपर। तो इस प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि कस्टमर सर्विस में एक्सीलेंस हम कैसे इसमें हम ऊपर जाएं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी, तो कस्टमर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाता है, हर लेवल पे चेक किया जाता है कि क्या वो अब सेटिस्फाई है या नहीं है। सर, जैसे हम डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, जैसे आपने कहा घर बैठे ही हम आसानी से कोई भी कार्य कर सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। ऐसे में आज के समय में हम साइबर फ्रॉड की भी बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं। ऐसे में PNB स्पेशली क्या कर रहा है अपने ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि जो डिजिटल बैंकिंग है वो उनके लिए सुरक्षित हो? इसमें 2 तरीके की चीज़ें हैं।
पीएनबी के माध्यम से, बैंक के माध्यम से हम प्रयास भी कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने का। एक तो है कि कस्टमर अवेयरनेस कैसे पैदा किया जाए। जब हम साइबर फ्रॉड की बात करते हैं तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। और कस्टमर अवेयरनेस में आई थिंक जितने लोग आज देख रहे हैं वो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो कोई भी अननोन लिंक आपके पास मोबाइल में आता है, कभी भी उसको आप टच ना करें या डाउनलोड ना करें। दूसरा है, कोई भी आपको कॉल करके और बोलता है कि ओटीपी भेजा जा रहा है या ओटीपी आप बताएं, कभी भी कोई भी ओटीपी किसी अननोन व्यक्ति को शेयर ना करें। तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अपना जो पासवर्ड है, अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, अपना पासवर्ड अपने अलावा किसी को ना बताएं। और चौथा है कि आप जो मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं, अपने पासवर्ड को हमेशा टाइम एंड अगेन उसको बदलते रहें, सो दैट आपका जो ट्रांजैक्शन होगा पूरी तरह सेफ होगा। किसी भी तरीके की आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर इन चीज़ों का आप पालन करते हैं। तो एक तो है कि कस्टमर अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए, और पीएनबी हर एक शाखा के माध्यम से हम इसके ऊपर काफ़ी काम करते हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम हमारी चलती है, और भारत सरकार और रिजर्व बैंक के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से हर एक महीने में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके के फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसका पर्पस यही है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता हम पैदा करें और इन लोगों को अवेयर करें कि इन चीज़ों से वो बचें। दूसरा इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट है जो बैंक के भीतर करना पड़ता है, जो हम अपनी सिस्टम को हमने डेवलप किया हुआ है। मोबाइल बैंकिंग है या इंटरनेट बैंकिंग है या पूरा हमारा जो CBS फ्रेमवर्क है, इसमें हमने अपने फायरवॉल को कितना स्ट्रांग बनाया हुआ है। तो उसमें पंजाब नेशनल बैंक में मैं अपने सारे ग्राहक जो हैं 18 करोड़ प्लस, उनको मैं आश्वस्त करता हूं कि आपका पूरा ट्रांजैक्शन सुरक्षित है, आपके अकाउंट सुरक्षित हैं, और हमारी जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो बहुत ही रिसिलियंट है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं वो 24/7 काम करते हैं और हमें ये सांत्वना देते हैं, हम आशावान के साथ हम अपने नींद सो सकते हैं कि हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। मैं वैसे ही अपने सारे ग्राहकों को आश्वस्त करता हूं कि आपका ट्रांजैक्शन, अगर आप पीएनबी में आपका अकाउंट है तो आपका ट्रांजैक्शन सुरक्षित है, और आपकी जो भी अकाउंट है हमारे यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है जी। 24/7 हमारी इसकी मॉनिटरिंग होती है, और जिसके लिए हमारा एक स्पेशल सेल है हेड ऑफिस में जो ये पूरी इन ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है। और किसी भी इस तरीके का इवन हलचल भी होती है सिस्टम में तो उसको हम लोकेट करते हैं और उसको हम उसी लेवल पे हम स्टॉक कर देते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन दर्शकों को, उन ग्राहकों को जो आपसे जुड़े हैं इस मंच के माध्यम से? मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, जिनका खाता अभी भी नहीं खुला है बैंकिंग सिस्टम के भीतर। आई थिंक बहुत सारी अवेयरनेस स्कीम्स चल रही हैं हमारे भारत सरकार के माध्यम से, DFS के माध्यम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंपेन चलाया जा रहा है। एक अभी कैंपेन चल रहा है आपकी पूंजी आपका अधिकार, जहाँ पे जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया और वो भूल गए या उनके नॉमिनी या लीगल हायर्स ने पैसा अभी निकाला नहीं है, उसके लिए ये कैंपेन चल रही है और गांव-गांव में इस तरीके के कैंप लग रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से जुड़े और इन चीज़ों का लाभ उठाएं। पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बैंक से जुड़े और हमारी जितनी भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं और हमारे बैंक की स्पेसिफिक स्कीम्स हैं उनसे जुड़े और ये सारी स्कीम्स का लाभ उठाएं। देश के प्रगति में आप आगे आएँ और योगदान दें। आई थिंक अगर हमने भारत सरकार ने एक जो सपना देखा है विकसित भारत 2047 का, आई थिंक हम सभी मिलकर डेफिनेटली इस सपना को साकार कर सकते हैं। मैं बड़ा ही पॉजिटिव हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि भारत आज बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में है। हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, बैंकिंग व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है और जो विकास रेट, जो ग्रोथ रेट हमने जो दर्ज की हुई है वो हमें पूरा आशा देता है कि हम विकसित राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाए हुए हैं। सर, आप यहाँ पर आए, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे दर्शकों को। नए वर्ष 2026 आई थिंक उससे पहले मेरी मुलाकात नहीं होगी, तो सभी लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामना, पीएनबी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामना। जी, दूरदर्शन परिवार की ओर से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।
आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से पंजाब नेशनल बैंक डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधाएं लेकर आ रहा है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी हिमाचल।